बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन इकराम, आज 31 दिसंबर है और दिन है इतवार का। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो हंगामा खेजी आई, जो अफरा तफरी आई, अगले हफ्ते से ये हंगामा खेजी, ये तूफान मजीद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है। एक बहुत बड़ा अदालती महाज खुलने वाला है। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरीके से उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, यानी अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, अब इमरान खान या तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से बाहर हो जाएंगे, नून लीग के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, तो आप लोगों को सिर्फ एक बात बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पा रहे थे, यानी जब उनके कागजात छीने जा रहे थे, क्योंकि पहला प्लान यही था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा ही ना करवा सके, पुलिस उनके कागजात छीन रही थी, तहरीक इंसाफ के कारकुन परेशान थे। तभी मैंने ये बात कही थी, घबराना नहीं है। कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के एक बड़ी तादाद में उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, आज मैं आपको दोबारा ये कह दूं, घबराना नहीं है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ, जो भी डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद अब से कुछ देर पहले कल वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने नया प्लान लॉन्च कर दिया है। वो प्लान क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या है, अब से कुछ घंटों बाद कौन सी बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, ये सारी चीजें रिवर्स कैसे होंगी, तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर नाज़रीन कराम के कल जो डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उसके बाद रात से ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें कहां से आ गई हैं, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। आज मुझे इमरान खान का वो जुमला एक दफा फिर बहुत याद आ रहा है, जो वो हर तकरीब में कहते हैं कि हारता वो है जो हार तस्लीम कर लेता है। लग ये रहा है कि इमरान खान ने हार नहीं तस्लीम करनी, वो वाकई में आखिरी बॉल तक लड़ने आया, क्योंकि जो कुछ कल हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई, आज इमरान खान के प्लान ने एक नई जान डाल दी तहरीक इंसाफ के अंदर। मैं आपको तमाम तर तफसीलात बता देता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल होने वाले तमाम तर सूरत हाल पर अपनी आंखें बंद की हुई हैं, खास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। लोगों को अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने के लिए सब मिले हुए हैं। इमरान खान तो पहले दिन से यह बात कर रहे थे कि सब मिलकर तहरीक इंसाफ को बाहर करने में लगे हैं, सब मिलकर एक सियासतदान से खौफजदा है, और वो सियासतदान अडयाला जेल में पुरसुकून बैठा है, मुतमईन बैठा है, क्योंकि उसको पता है मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौजूद है। आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इमरान खान को पता नहीं था कि यह कुछ उनके साथ हो सकता है? यानी जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, तब इमरान खान को नहीं पता था कि इनके कागजात मुस्तरद भी होंगे? क्या इमरान खान ने इसके ऑल्टरनेट कोई प्लान नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं, घबराना नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अदालती महाज खुलने जा रहा है। वो अदालती महाज क्या है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले आपको मियां अली अशफाक और अबूजर सलमान नियाजी, यानी जो दो लोग इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा हैं, उनके ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। उनके ट्वीट्स के बाद आपको बताऊंगा कि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना नया लाएमल लॉन्च करने जा रही है, जो इस तमाम तर चीजों को रिवर्स कर देगा, वो बड़ा शॉकिंग होगा सब लोगों के लिए। पहले आप मियां अली अशफाक का ट्वीट देखिए। मियां अली अशफाक ने यह लिखा है कि ज्यादातर आरओज की तरफ से दिए गए फैसलों को पढ़ लिया है, ये हाई कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा, राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है, भरपूर तैयारी है। ये मियां अली अशफाक साहब ने रात को लिखा था। अबूजर सलमान नियाजी, जो इस टाइम पंजाब में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, अगर कुछ 2-4 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं ना, तो अबूजर सलमान नियाजी की वजह से हुए हैं। ये वही साहब हैं जिन्होंने आरओज को, जो ब्यूरोक्रेसी से आरओज लिए गए थे, उनको लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने इनके हक में फैसला दिया था, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उड़ा दिया था और ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने का फैसला दे दिया था। और ब्यूरोक्रेसी से आरओज लेने का
का नतीजा क्या निकला वो आपने देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल अबूजर सलमान न्याजी ने लिखा है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आरओ के फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट के जज के सामने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और अपीलें पहले से तैयार की जा चुकी हैं। फिर वो ये लिखते हैं कि आप मुस्तर्द करते थक जाएंगे, हम अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते नहीं थकेंगे। अब प्लान क्या है? आपको इन दो ट्वीट से तहरीक इंसाफ का अगला प्लान समझ आ गया होगा। कल रात को ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद अब से कुछ देर पहले इमरान खान के वुकला की इमरान खान से मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर इमरान खान को एक तो आगाह करना था और इमरान खान से अगली डायरेक्शन लेनी थी। अब चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, खासतौर पर जो अबूरी चेयरमैन है सर गौहर खान और दीगर जो लोग हैं, वो कभी भी इमरान खान को मिल सकते हैं, लिहाजा इमरान खान को मिलने में कोई रुकावट नहीं है। अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान ने अगला प्लान दे दिया है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला हरकत में आ गए हैं। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला जितने भी कागजत नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उन तमाम तर कागजत नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये तमाम तर अपीलें पहले हाई कोर्ट के अंदर होंगी, यानी अगर सिंध में किसी के कागजत मुस्तरद हुए हैं तो वो सिंध हाई कोर्ट जाएगा, अगर केपी में हुए हैं तो वो पिशावर हाई कोर्ट में जाएगा, अगर पंजाब में हुए हैं तो वो लाहौर हाई कोर्ट आएगा। मुल्क भर की हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपीलें दायर होने जा रही हैं। लिहाजा इमरान खान का जो नया प्लान है वो ये बता रहा है कि इमरान खान ने हार नहीं मानी। वो ये तवक्को की जा रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में अब कागजत नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं तो इमरान खान मैदान खाली छोड़ देंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी ये लिख कर दे सकते हैं कि वो बंदा हार नहीं मानेगा, उसके डीएनए के अंदर ही हार मानना नहीं है। मुझे रमीज राजा का वो एक क्लिप बार बार याद आ जाता है जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। वो कहते हैं कि आपको ये बंदा 100 में से 100 दफा गलत साबित करेगा, यानी इसके डीएनए के अंदर हार लिखी नहीं है। कल जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ हुआ है, अगर पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात या सियासतदान के साथ हुआ होता, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो सियासत से तौबा कर लेता। यानी 90% तकरीबन कागजत नामजदगी किसी सियासी जमात के उम्मीदवारान के मुस्तरद कर दिए जाए इलेक्शन से 40 दिन पहले, और कुछ घंटों बाद वो साहब जो हैं वो तमाम अपनी कानूनी टीम को कह रहे हो कि पूरे मुल्क के अदालतों में चले जाओ, हर जगह पर अपीलें दो, सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, लोगों को बताओ कि किस तरीके से हमें इंतखाबी मैदान से दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल से, यानी आज चूंकि इतवार का दिन है, कल 1 जनवरी नया साल भी है, हमें दुआ भी करनी है कि नया आने वाला साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली और खास तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान की सियासत के अंदर लेकर आए, वो बहुत जरूरी है। कल से 1 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तमाम तर अपीलें जो हैं वो दायर की जाएं ताकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी दबाव बढ़े। एक लम्हे के लिए मान लीजिए कि काजी फाइज ईसा तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं देते, एक लम्हे के लिए मान लीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम तर मुल्क की हाई कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं देती, जो कि बड़ा मुश्किल है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि इस टाइम अदलिया में कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं जो इनकार कर चुके हैं दबाव लेने का। इसी वजह से तो पिछले 5-6 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आए हैं ना। देखिए पिशावर हाई कोर्ट ने जो इतना बड़ा फैसला दे दिया बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस उड़ा दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी वक्तन फवक्तन तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दिए हैं। लिहाजा कुछ जजेस ऐसे हैं जो अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम मजीद दबाव या मजीद बोझ अपने कंधों के ऊपर नहीं उठाएंगे, लड़ाई जिसकी है वही लड़े, लड़ाई जिसके साथ है वही लड़े, हम मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे। तो ये जो कागजत नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इनमें से तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके कागजत नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, यानी अली मोहम्मद खान है, उनके ऊपर कौन से कागजत नामजदगी का एतराज है? सनम जावेद के ऊपर एतराज लगाया गया कि उन्होंने अपने घर में बिजली का बिल नहीं दिया गया। रेहाना डार साहिबा जो उस्मान डार की वालदा हैं उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए। यानी अगर आप इतने भोंडे तरीके से कागजत नामजदगी मुस्तरद करेंगे, परवेज इलाही साहब के कागजत नामजदगी जमा ही नहीं होने दिए क्योंकि उनके तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान आरओ के दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार हो गए, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, उनके कागजात जमा ही नहीं हुए, उनके तजवीज़ कुनिंदगान को कोई नामालूम लोग नामालूम गाड़ी में बिठाकर मुल्तान से ले गए। तो इसका मतलब यह है कि जब ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे, जब ये जजेस के सामने जाएंगे तो ये
मुस्तरद होंगे। इमरान खान ने पूरी कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना है। ये तमाम फैसले वापस होंगे, मायूस ना हो, घबराए ना, चीजें रिवर्स होंगी, चीजें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में जाएंगी। मैं कई लोगों के साथ राब्ते में हूं, कानूनी टीम के कई लोग हैं जिनसे अपडेट ले रहा हूं, तमाम लोग मुतमईन हैं, कोई पैनिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी कानूनी टीम आज से, अब से कुछ घंटों बाद सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू करने जा रही है। मैं आपको इस हवाले से लम्हा बलम्हा अपडेट इंशाल्लाह करता जाऊंगा। अब आता हूं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर यह है कि जब जो कुछ कल हुआ, जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी छीने गए, यानी एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से ही बाहर करने की कोशिश की गई, उसके बाद ये खबरें गर्दिश करती रही कि जनाब अब 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात नहीं होंगे। खास तौर पर हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सदीक जान, उन्होंने कल एक ट्वीट किया। जब ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी, जो सामने आ रही थी खबरें कि फलां के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फलां के भी हो गए, यानी मुझे याद आया अयाज अमीर साहब जो एक सीनियर सहाफी हैं, उनके कागजात नामजदगी भी चकवाल से जो है वो मुस्तरद हो गए। कोई बंदा नहीं छोड़ा, कोई रह तो नहीं गया। वो जो इमरान खान ने 9 अप्रैल 2022 की रात को कहा था, कोई रह तो नहीं गया मेरे खिलाफ। आज मैं कम से कम ये पूछ सकता हूं कि कोई रह तो नहीं गया जिसके कागजात मुस्तरद ना हुए हो। तमाम लोगों के मुस्तरद हो गए हैं, इन तमाम के वापस आ जाएंगे। बहरहाल सदीक जान ने कल रात को ये ट्वीट किया कि जनाब 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात नहीं होंगे। उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि वाकई इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश की गई, एक बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारान ही मैदान से निकाल दिए, एक सियासी जमात के लिए रास्ता तैयार कर दिया, यानी उस जमात के लिए तो रास्ता ऐसे तैयार किया ना कि जनाब आ जाएं और वजीर आजम हाउस में आकर बैठ जाएं। कल हमारे एक दोस्त हैं एहतशाम कियानी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा बेहतर यह है कि आप इंतखाबात ना करवाएं, आप PMLN पीपल्स पार्टी, JUIF यानी मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को बिठा ले PTI के अलावा, और उनको बता दें कि किसके हिस्से में कौन सी सीटें आई हैं, वजीर आजम किसने बनना है, क्यों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तमाम चीजें नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब अब इंतखाबात नहीं होंगे, वो इस वजह से गर्दिश कर रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट कर देगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन तेज हुआ है, उससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन इमरान खान को जितना आप लोग जानते हैं, या बतौर सहाफी जितनी दफा मैं मिला हूं, या थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूं या जो मैंने स्टडी किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिक्स को नामुमकिन है इमरान खान बाइकआउट करें, और ना उनको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। ये जरूर सदीक जान का दावा है कि अब ये तमाम मलबा जब चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के ऊपर डाला जाएगा, जब ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगी, क्योंकि काजी फायज ईसा ने इन आरओज को लगाया है ब्यूरोक्रेसी से, तो पूरा मलबा अदलिया के ऊपर आएगा और अदलिया के कंधों को इस्तेमाल करके इलेक्शन मुलतवी करने का प्लान किया जाएगा। मुझे कम से कम ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जो प्लान इस टाइम बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आउट करने का, उस प्लान के ऊपर दूसरे मरहले में तो इंप्लीमेंट हो गया। पहले मरहले में नाकामी जरूर हुई थी, क्योंकि पहला प्लान ये था कि तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएं तो उनको वहीं पर रोक लिया जाए। जब तहरीक-ए-इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा करवाने में तमाम तर उम्मीदवारान कामयाब हो गए, बल्कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा कागजात तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने जमा करवाए 2434, तो पहला जो प्लान था वो दरअसल हुआ था नाकाम। अब दूसरा प्लान था खतरनाक, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होते हैं तो इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान तो आएगा। क्यों आरओज ने कागजात मुस्तरद कर दिए? किसी ने घर का बिजली का बिल नहीं जमा करवाया, किसी ने सोशल सिक्योरिटी के वाजिबात अदा नहीं किए, किसी ने जनाब वो उसके ऊपर कोई 4 साल पहले कोई FIR थी, इस वजह से। इस तरीके से अगर आप एतराजात लगाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद करेंगे तो इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कोई नहीं मानेगा। लिहाजा जो दूसरा प्लान था वो था मुश्किल, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को इंतखाबी मैदान से आउट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। इस वजह से इस दूसरे प्लान को लॉन्च किया गया। दूसरे प्लान में जो इमरान खान का अब उसके रिएक्शन में प्लान था, उसने फिर एक दफा सबको हैरान कर दिया, क्योंकि
اگر یہ تمام ججز تحریک انصاف کے امیدواران کی درخواستوں کے اوپر ان کے حق میں فیصلہ نہیں سناتے، یعنی اگر یہ فیصلے برقرار رہتے ہیں کہ سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد رہیں گے، یہ تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو عدالتی سسٹم ہے وہ الیکشن میں عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے، پورا عدالتی جو ماحول ہے اس کے اوپر ایک کوسچن ریز ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فیصلے عمران خان کے حق میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ایک سپیس مل گئی کہ آپ الیکشن لڑیں، پاکستان تحریک انصاف کا پلان کامیاب ہو گیا۔ اور پھر تیسرا پلان عمران خان یا تحریک انصاف کو انتخابات سے آؤٹ کرنے کا کیا بنایا جائے گا، وہ ابھی تک سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ ایک آخری سٹیپ ہے جس کے تحت تحریک انصاف کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عین ممکن ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بلے کے انتخابی نشان کو چیلنج کرنے گیا، کیا پتا وہاں سے کوئی فیصلہ لے لیا جائے، کیا پتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چلا جائے بلے کے انتخابی نشان والا، اور وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں جو اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے، اپنی مرضی کے ہم خیال ججز کو ساتھ رکھیں گے جو بغض عمران خان کو دل میں لے کر بیٹھے ہیں، کیا پتا وہ جو ہے وہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان لے لیں۔ سو اگلے ہفتے میں یہ جو افراتفری آپ کو کل دکھائی دی گئی ہے وہ اگلے ہفتے میں مزید بڑھے گی، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پکچر ابھی باقی ہے، پلان بی سی ڈی بہت ہیں اڈیالہ والے کے پاس، آہستہ آہستہ تمام پلانز لانچ ہوتے جائیں گے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔